वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है और अब राज्यसभा की बारी है, लेकिन इसको लेकर के अभी भी चर्चा और बहस गर्म है। कई नेता और कई मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि इसे माना नहीं जाएगा, बल्कि इसके खिलाफ सड़क पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ बिल में क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो यह कहता हो कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, उनकी मज़ारें, उनका कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है अबू आजमी जी आपका। अबू आजमी जी, थैंक यू। क्या इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान है जो कहता हो कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी? ऐसा है, कहते हैं ना कि इरादा नेक खंजर का तो हो नहीं सकता। जो लोग बिल ला रहे हैं उन्होंने जितने काम किए आज तक वो मुसलमानों के खिलाफ ही काम किया, साजिश किया। आज तक किसी इतने 1947 से 2014 के पहले कभी भी सीए एनआरसी ला करके मुसलमानों के सर्टिफिकेट को चेक करने का कोई कानून नहीं था, लेकिन इन्होंने लाया और मुसलमानों को तकलीफ देना शुरू किया। बाबरी, अब बताइए, ये जो है आज जो है हज का सब्सिडी ख़त्म कर दिया। गरीब मुसलमान को थोड़ा कुछ फ़ायदा होता था, वो भी आपको मंजूर नहीं। इन्होंने ही, यही सरकार जो है हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है। यही सरकार है, मंदिर भर जाएगी तो लोग बाहर पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर मस्जिद भर जाएगी तो मुसलमान बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। इन्होंने बिल लाया है। इस बिल में साजिश है। मुसलमानों की ज़मीनें जो उनके पुरखों ने मस्जिदों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, इन कामों के लिए जो दिया है, अपनी जमीन को सरकार ने नहीं दिया है। इन जमीनों पर कब्जा करने की नीति है। मेरा कहना है आपने कहा कि मुसलमानों की जो जमीनें उनके पूर्वजों ने दान दी है, वक्फ की है, उनको सरकार हड़पना चाहती है। ये देखिए, मेरे हाथ में उस बिल की एक कॉपी है और इसमें शुरुआत में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 838, इसमें साफ साफ लिखा है कि यह अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत यानी कि पंजीकृत संपत्तियों के उपकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा। यानी कि पूर्व में वक्फ की जो संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, उनमें कुछ भी नहीं होगा। तो फिर यह हाय तौबा क्यों कि साहब आपसे सब छीन लिया जाएगा? कहां इसमें लिखा है कि छीन लिया जाएगा? यह तो बिल आगे की बात कर रहा है। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबर का हक है। हमें कहाँ हक मिल रहा है? संविधान में तो लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि एक तरफ अगर 1 लाख लोग हों और झूठे हो, गलत हो, एक तरफ एक गरीब आदमी हो, गरीब आदमी सच्चा हो, तो उसके फेवर में फैसला होगा, 1 लाख लोगों के खिलाफ फैसला होगा। परंतु बाबरी मस्जिद का मसला, जज साहब ने कोर्ट में कहा कि हम मानते हैं कि 1949 की रात में मस्जिद में मंदिर रखी गई, ये क्राइम था। कहते हैं कि 6 दिसंबर, सुनिए ना, नहीं, मैं दे रहा हूं आपको, मैं बिल की कॉपी मेरे हाथ में है, सुनना पड़ेगा आपको। बिल की कॉपी के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, सुनना पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई ऐसा, मैं भी कह रहा हूं उसी आधार पर। प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं संविधान में लिखे हुए अक्षर के आधार पर बात कर रहा हूं कि जब कह रहे 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद तोड़ना क्राइम था, उसके बाद जज ने फैसला कर दिया। संविधान में लिखा है। क्यों हो रही है सर? सर वक्त क्यों हो रही है? बाबरी पर मत जाइए। बाबरी पर काफी बहस हो चुकी, बाबरी पर मत जाइए। उसी पर जाऊंगा। एक सेकंड सर, आपके बोलने पर नहीं बोलूंगा। आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए। नहीं सर, मैं कौन होता हूं आपको डिक्टेट करने वाला? मैं वही कहूंगा जो सच्चाई है। मैं तो प्रावधान पर बात कर रहा हूं आपसे। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। मैं भी प्रावधान में बात कर रहा हूं। ये बताइए, वक्फ बोर्ड क्या है? प्रावधान पे बात कर रहा हूं। धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था? मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड क्या है? जी हाँ, सुनिए, आप इसको धार्मिक भी बोल सकते हैं। ये धर्म के लिए दी गई जगह। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये धार्मिक संस्था है, लेकिन सारी जमीनें जो है ना धर्म के लिए दी गई हैं। मुझे हिंदुस्तान में, एक सेकंड सर, मुझे वक्फ बोर्ड जैसा कोई वैधानिक संस्था किसी दूसरे रिलीजन का बता दीजिए। आई एम वेटिंग। मैं सीधा कह रहा हूं कि ये जो बिल आया है, मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर कह रहा हूं, सुनिए, वक्फ बोर्ड जैसा कोई वैधानिक संस्था किसी दूसरे रिलीजन का बता दीजिए प्लीज। आई एम वेटिंग। ऐसा है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए ना, वक्फ बोर्ड जो है, अब मैं तीसरे सवाल पर आता हूं। सर मैं तीसरे सवाल पर नहीं किया।
टच सबसे बड़ी आपत्ति टच उन लोगों ने किया है जो लोग मुसलमानों को इस देश में नफरत कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्होंने किया। अरे आप तो सुनते नहीं, बात करना। ये वक्फ होता किस लिए सर? गरीब मजलूमों के लिए वक्फ होता है, वक्फ करने के लिए लोग, गरीब मजलूमों की सहायता के लिए सर। तो ये हमारे मुस्लिम भाई जो शिकायत कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति पर कुछ लोग अवैध कब्जा करके वहां अपने वारे न्यारे कर रहे हैं, कृपया उसको दुरुस्त कर दीजिए। तो सर ये नया कानून नहीं है सर, उस कानून में कुछ सुधार है सर। उस सुधार में अगर कोई सुधार नहीं है, ये जमीन कब्जा करने का कानून है, कोई सुधार नहीं है। मेरा कहना है, कर रहा है, तो वो मुझे प्लीज बता दीजिए कि क्या हमें अकल नहीं है, क्या हमें मालूमात नहीं है क्या? अगर ये सुधार है, ये वक्त की ज़मीनों को जो नाजायज़ कब्जा छुड़ा दिया जाएगा, इससे गरीबों को फायदा होगा, तो क्या हम पागल हो गए हैं क्या? हम लोग इसका विरोध करेंगे? अबू आज़मी जी, इसमें बिल्कुल 100% ये खिलाफ है।